और श्रोता बन के मां भवानी जी बैठी हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को प्रयाग में कहते हैं, मुनिवर परम रम्य गिरिवर कैलास। कैलाश कैसा है? परम रम्य है। और कैलाश की रम्यता क्यों है? क्योंकि सदा जहां शिव उमा निवासु। कैलाश का परिचय है कि कैलाश पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। कई लोग सोचते हो कि भगवान यदि कैलाश में है तो काशी में कैसे है? भगवान यदि काशी में है तो काशी कैलाश में कैसे है? यदि कैलाश में है तो सुहागरा धाम में कैसे है? देखिए, जीव एक स्थान पर एक समय में रह सकता है, परंतु जो जगदीश है वो एक ही समय में धरती के तिनके तिनके से प्रकट होने की शक्ति रखता है। वो जहां चाहे वहीं प्रकट हो सकता है। अमित रूप प्रकटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। भगवान शंकर एक स्वरूप से कैलाश में रहते हैं। भगवान शंकर एक स्वरूप से काशी में रहते हैं। भगवान शंकर के जितने धाम है बाबा एक एक स्वरूप से विराजमान है। एक स्वरूप से बाबा क्या साकेत में राम जी की सेवा में विराजमान है। और वही भगवान शंकर महापुरुषों के रूप में अवतार लेकर और पृथ्वी पर घूम घूम कर धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। ये भगवान है। इसलिए भगवान की सत्ता में कोई संशय का स्थान न हो। सदा जहां शिव शिव उमा निवासु। भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है कैलाश में, इसीलिए कैलाश रम्य है, परम रम्य है। रम्य अर्थात मनोरम। मनोरम का अर्थात जिसके देखने के बाद मन वहीं जाकर रम जाए उसको मनोरम कहते हैं। आंखें हटने का नाम न ले। कई आप इसका अनुभव करिएगा, कई छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर भगवान बना देते हैं। यात्रा में आते जाते, ट्रेन में, बस में, जहाज में, किसी के भी बच्चे हो इतने सुंदर लगते हैं कि मन करता है कि उनको हम निहारते रहे। ये क्या है? वो मनोरम स्वरूप है जिसने हमारे मन का हरण कर लिया है। कैलाश परम रम्य है। बाबा कहते उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। अब यहाँ उस बट वृक्ष, बट यानी बरगद के वृक्ष का परिचय देखिए। नित नूतन सुंदर सब श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, वो जो बरगद का वृक्ष कैलाश में है, उस वृक्ष की विशेषता है कि वो नित्य नवीन बना है। किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में, किसी भी समय आप वहां पहुंचकर उसका दर्शन करिए। उसकी दिव्यता में, उसकी भव्यता में, उसकी नवीनता में कोई कमी होने वाली नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है महाराज? है ना? देखिए, शरीर बूढ़ा हो जाए परंतु मन को बूढ़ा होने से बचा के रखिएगा। जिसका मन बूढ़ा नहीं हुआ वो 100 साल की अवस्था में युवान की तरह व्यवहार करता है। मन बूढ़ा ना हो। कई युवान, शरीर तो युवान है, मन में बूढ़ा हो गया। जाएगा मैरवा कोनिंगा जाए हम, बड़ा धूप बा, इतनी समस्या बता देंगे आप कहेंगे भैया रहेगा हम वहीं चल जाता है। ये नवीनता क्यों है बरगद के वृक्ष में, बट वृक्ष में? क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर भजन किया करते हैं। ये भजन का प्रभाव है कि वो बट वृक्ष सदैव नवीन बना हुआ है। यदि भजन के प्रभाव से वृक्ष नवीनता प्राप्त कर सकता है
तो क्या ये भजन के प्रभाव से हम और आप नवीनता नहीं प्राप्त कर सकते क्या? करके तो देखिए, पहले जैसा करिए। अभी आप घुमा दिए कुछ, भजन करिए। जहां भजन है माई बाप, उसका मन सदैव उत्साह से भरा रहता है। जहां भजन है वहां आशा होती है, जहां भजन है वहां विश्वास होता है, और जहां आशा है, जहां विश्वास है, जहां उत्साह है, वहीं भगवान की भक्ति भी वास किया करती है। वो भगवान का भक्त होता है। भजन से मन को पुष्ट करिए। भगवान शंकर एक दिन उस बट वृक्ष का दर्शन किए। एक बार ते ही तर प्रभु गया, अतरु बिलो की उरा, अति सुख भया। एक बार ते तर प्रभु गया, एक बार ते ही तर। तर बुझाता, तर बुझाता भोजपुरी शब्द। तर मने नीचे, वो करे तारे बा खोजा न मिल जाई। एक बार ते ही तर, यानी उस वृक्ष के नीचे प्रभु गयऊ, बाबा गए जाकर। तरु बिलो की उरा, अति सुख भया। बाबा गए जाकर वृक्ष देखे, ए बाबा गदगद हो गए। अब यहां एक निवेदन करूंगा, जिस प्रकार के दृश्य का हम और आप दर्शन करेंगे, वैसी हमारी मनोदशा का निर्माण होगा। जैसा दृश्य देखेंगे वैसा चिंतन प्रारंभ होगा। भगत का, संतों का, महापुरुषों का चित्र देखेंगे, मन में त्याग, वैराग्य, प्रेम उत्पन्न होगा। विषय का चित्र देखेंगे, मन में विषय उत्पन्न होगा। भगवान शंकर उस दिव्य बट वृक्ष का दर्शन किए, हृदय में आनंद हुआ, और अविलंब अपने हाथ से बाबा बाघंबर बिछाकर बैठ गए। बाबा बैठ गए परम शांत होकर। आप स्वरूप का दर्शन करिए। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग जटा जूट में। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधार। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधार। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधार। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधार। भूत प्रेत भय हो, भूत प्रेत भय तालन के संग, तरंग गंग जटा जूट में। भूत प्रेत भय तालन के संग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। वर जति वर देव
अजर यही स्थान वर तारयतीवर देव अजर अमर 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 शैल सुता संग हो शैल सुता संग राम के प्रसंग तरंग गंग जटा चोट शैल सुता संग राम के प्रसंग तरंग गंग जटा चोट गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटा चोट डमरू त्रिशूल धारी जय कमारी त्रिपुरारी 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 हे शिकारी नाथ हो हे शिकारी नाथ भक्ति दो अभंग तरंग गंग जटा जोत हे शिकारी नाथ भक्ति को अभंग तरंग गंग जटा जोत गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटा जोत गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटा जोत